नमस्ते। आज जो हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो और उसके शून्य होते हैं अल्फा और बीटा, उनको अपन ज्ञात करते हैं। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखो, इस तरह का बहुपद दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये तीन पद वाला बहुपद है। कितने पद है? एक पद, दो पद और तीन पद। ये त्रिपदीय है और इसकी घात कितनी है? 2। इसमें चर क्या यूज किया है? एक्स। और अचर क्या है? 8। ठीक है। जब इस तरह का हो, तीन पद वाला हो और घात 2 हो, उस बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग किया जाता है। मध्य पद विभाजन विधि क्या है, इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल से अच्छे से ध्यान से समझना। आपको मैं और प्रैक्टिस कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। देखो, मध्य पद विभाजन मतलब बीच वाले पद का विभाजन करना है, मतलब दो टुकड़े करने हैं। अब कैसे करते हैं उसको लिए अपन समझते हैं। देखो, यहाँ पे अपने पास अचर क्या है? 8 है। उसके लिए आपको ये काम करना है। फर्स्ट, अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे एक, कुछ नहीं है तो एक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पे अचर है 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। दोनों का सॉरी, गुणा किया तो क्या आया? 8 आया। अब 8 आया, 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। मध्य विभाजन विधि है, लेकिन अपन को टुकड़े किसके करने हैं? 8 के। 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो वापस 8 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद 2 आए अपने पास। अब अपन देखो कि 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में आता है, 4 बार आता है। ठीक है। 4 के पहाड़े में भी 2 बार आता है। अब देखो, टुकड़े करने इसके 4 और 2, कितने हुए? 2 और 4 या 4 और 2, 4 दूनी 8 होता है। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 8। और 4 में से 2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2। 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया? 2। अब देखो, अब अपन को ये टुकड़े क्या मिले? 4 और 2। इससे अपन को टुकड़े क्या मिले? 4 और 2। अब 4 और 2 है, उसको मैं यहाँ रख रही हूँ। कैसे? देखो, ये लिखने का तरीका देखना। एक्स स्क्वायर जो बहुपद है वही लिखना है। एक्स मध्य पद क्या है अपना, पहले एक बार लिख देना। 2x माइनस 8, ये लिख दिया। अब अपन ने टुकड़े क्या किए? 4 और 2। 4 और 2 को ऐसा लिखना है कि -2 आंसर आए। अब कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x। अब देखो, -4x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा अपने पास? -2x। तो ये जो -2x है उसको अपन इस रूप में लिख रहे हैं। ये दोनों पद हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए इस तरह से, -4x और प्लस का 2x। ठीक है। फिर वापिस क्या लिखेंगे? माइनस का 8। इस तरह से जो तीन पद वाला बहुपद था वो अपने चार पदों वाले बहुपद में बदल गया। अब देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसमें कॉमन लेना पड़ता है। अगर कॉमन वाला आपको समझ में नहीं आता है तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ। अभाज्य गुणनखंड कर देने, जितने भी संख्या है चारों पद के टुकड़े कर देने। जैसे एक्स स्क्वायर है तो अपन इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। माइनस का माइनस, 4 है तो मैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, इंटू एक्स। ठीक है। इससे गुणा हो रहा है, ये पूरा मिलके क्या बन गया? 4x। प्लस का प्लस, 2 है तो 2 का टुकड़ा होगा नहीं, 2 इंटू एक्स। माइनस 8 है तो 8 के टुकड़े होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें अब इसमें आपको कॉमन लेना है। जो चार पद थे उनको मैंने ऐसे खोल के रख दिया। अब अपन को क्या करना है? देखो, ये आगे के दो पद है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और पीछे के दो पद ये रहे। इन दोनों पदों को अलग अलग कॉमन लेना है। अब कॉमन मतलब सेम क्या है इसमें? इसमें देखो, इस पद में और इस पद में क्या क्या सेम है? एक्स है, उसको गोला लगाया, ये एक्स दोनों सेम, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो एक्स को अपन बाहर ले लेंगे और बाकी जो है ऐसे कैसे लिख देंगे? एक्स, और यहाँ क्या बचा? माइनस का 4। क्या बचा? माइनस का 4। प्लस का प्लस यहाँ पे। अब इन दोनों में सेम कौन सा है? एक तो 2 है, ये 2 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो अपने पास यहाँ पे 2 कॉमन आ गया सेम, और बचा क्या यहाँ पे? एक्स माइनस 4। देखो, यहाँ पे भी एक्स माइनस 4 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 4 है। हर जगह हर सवाल में ये आएगा सेम। जैसे अपन कॉमन लेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे दोनों सेम है तो अब वापिस इसमें कॉमन ले लेना है। एक्स माइनस 4 को बाहर ले लेना है, एक्स माइनस 4 बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे? एक्स और यहाँ पे प्लस 2, तो एक दूसरा को ब्रैकेट बन गया अपने पास, एक प्लस 2। तो इस तरह से अपने पास दो गुणनखंड आए। इस बहुपद के क्या है? दो गुणनखंड आए। इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास इसके शून्य आएंगे। कैसे? देखो, पहला बहु गुणनखंड है अपने पास, पहला जो है वो x माइनस 4 है, इसको भी 0 के बराबर करना है। और दूसरा जो है वो x प्लस 2 है, इसको भी 0 के बराबर करना है। अपन को शून्य निकालना है, मतलब x का मान निकालना है ना। तो x बराबर क्या होगा? इसको अपन बाई डी करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 4। और यहाँ पे क्या आएगा? x बराबर, इसको बाई डी करेंगे माइनस का 2। तो
x के दो मान मिले अपन को, x बराबर एक तो -2 मिला और दूसरा मिला 4। यही अपने क्या है शून्य के, जो x के मान मिले दो, द्विघात है तो दो शून्य के, ये है अपना एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा। इस तरह से ये अपन को अपने क्या निकालना है, द्विघात के शून्य ज्ञात किए। ये कौन सी विधि है, मध्यपद विभाजन विधि। मध्यपद विभाजन विधि कब लगेगी, जब 3 पद वाला बहुपद हो और द्विघात हो तभी लगेगी, बाकी नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू। इसको और एक बार एक एग्जाम्पल से और समझाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।